हाँ नमस्कार। कंप्यूटर ग्राफिक्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन जो टॉपिक्स है उसके जो सेकंड ऑपरेशन है 2D स्केलिंग उसको मैं समझाने जा रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन 2D ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिफिकली। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन के साथ साथ जो अपना ट्रांसलेशन स्कीम था यानी फर्स्ट ऑपरेशन था उसको मैंने समझाया था। तो ये उसी सीरीज का सेकंड जो है आपके पास 2D स्केलिंग के बारे में बताया जा रहा हूँ। तो 2D स्केलिंग जो होता है इसमें क्या होता है, स्केलिंग का मतलब ही होता है कि आप ऑब्जेक्ट को या तो बड़ा कीजिए या उसके साइज को छोटा कीजिए। तो ये आप बड़े और छोटे को हम लोग बोलते हैं अप स्केलिंग और डाउन स्केलिंग। तो ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके लिए हम मैट्रिक्स क्या यूज करते हैं, स्केलिंग करते समय क्या प्रॉब्लम अराइज होता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में इसमें विस्तार से आपको बताया गया है। तो इसको जो होता है आप ध्यान से लास्ट तक देखिएगा तो आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं कि 2D ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, 2D ट्रांसफॉर्मेशन में 2D स्केलिंग क्या होता है। तो 2D स्केलिंग इज ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट होता है टू ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना, टू ऑल्टर द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसका मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को या तो बढ़ाता है या कम करता है बाई ए स्केलिंग फैक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं SX, जो कि X डायरेक्शन के लिए यूज होता है, और SY जो कि Y डायरेक्शन के लिए। क्योंकि हम जो होता है यहाँ 2D ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं और 2D मतलब है कि दो ही प्लेन होते हैं इसमें, यानी दो ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं x एंड y। तो इसलिए x डायरेक्शन पे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फैलाते हो या बड़ा करते हो तो वो स्केलिंग फैक्टर इन x डायरेक्शन, जिसको हम SX से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा जो होता है SY जो y डायरेक्शन के लिए होता है। तो इसका मतलब है कि SX एंड SY आप दोनों को एक साथ अप्लाई कर सकते हो या दोनों में से किसी एक को अप्लाई कर सकते हो। सपोज कर लो SX को अप्लाई किए तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो x डायरेक्शन में फैल जाएगा और y डायरेक्शन में जैसा है वैसे ही रहेगा। उसी तरह से अगर आप y डायरेक्शन में फैलाते हो तो वो जो होता है y डायरेक्शन में बढ़ जाएगा और जो x डायरेक्शन है उसमें नहीं होता। इसका मतलब है लंबाई में बढ़ेगा, चौड़ाई में नहीं बढ़ेगा। अगर चौड़ाई में बढ़ता है तो लंबाई में नहीं बढ़ेगा। और मान लो दोनों करते हो तो यानी दोनों ही डायरेक्शन में बढ़ेगा, यानी वो लंबाई में भी बढ़ेगा साथ ही साथ चौड़ाई में भी। और ये भी नहीं जरूरी है कि आप दोनों ही फैक्टर को एक ही वैल्यू से बढ़ाइए, आप अलग अलग कर सकते हो। यानी एक तरफ आप कम कर दीजिए, यानी आप चाहते हो कि मैं SX डायरेक्शन में कम करूं और SY डायरेक्शन में बढ़ाऊं, तो फिर वो भी हो सकता है आपके पास पॉसिबल। तो इन सब चीजों को अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं कि ये पॉसिबल कैसे है, जैसे कि मैं जो वैल्यू दूं उस हिसाब से वो कम या ज्यादा होगा, तो उसके लिए एक ही चीज होता है कि मल्टीप्लीकेशन। तो इसीलिए स्केलिंग जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन के थ्रू ही होता है। तो मैं आपको शो कर रहा हूं क्या होता है। तो यू कैन सी दैट ये जो मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन स्केलिंग फैक्टर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से वो जो हम बोल रहे हैं कि कम या ज्यादा होता है वो होता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था ट्रांसलेशन, जो ट्रांसलेशन होता था वो सीधा सीधा प्लस ऑपरेशन पे परफॉर्म होता था, यानी उसमें प्लस होते थे। लेकिन यहां पे स्केलिंग की बात कर रहे हैं तो यहां पे ये मल्टीप्लाई होता है। तो एक चीज से आप सब क्लियर है कि जो भी हमको वैल्यू मिलता है वो आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द स्केलिंग फैक्टर टू द वर्टाइसेस। तो ये हो गया हमारे पास। अब अगर मैं बात करता हूं कि इस पर्टिकुलर जो फॉर्मूला है इसको अगर 2D मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है तो यू कैन सी दैट ये 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स में। तो इसका मतलब है इसको मैं अगर सॉल्व करता हूं तो मुझे ऊपर वाला जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। चलो कोई बात नहीं है, आपको समझ में आ गया कि 2D में आप इसको रिप्रेजेंट। अब मैं चाहता हूं कि इसको 3D में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। 3D में कैसे पॉसिबल है, तो यू कैन सी दैट यहाँ पे ये 3D में पॉसिबल है। तो इसका मतलब है कि ये जो 3D मैट्रिक्स रहता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स अगर आपके पास है तो ये जो एक तरीके से होमोजीनियस जो आपके पास मैट्रिक्स होता है वो मिल जाता है। जिससे क्या होता है कि जब आप मल्टीपल टाइप ऑफ जो 2D ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे कि स्केलिंग, ट्रांसलेशन, फिर रोटेशन एक साथ अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ ये जो मैट्रिक्स है ये बनाना पड़ेगा और इसको आपस में एक सीक्वेंस में सजाने के बाद इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन निकालने से आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसीलिए सारे जो वैल्यूज है वो एक ही डायमेंशन में होगा तो अच्छे से काम करेगा। तो इसीलिए हमने इसको 3x3 मैट्रिक्स में लिखा हुआ है। तो इस तरह से समझ में आ गया कि 2D अगर मैट्रिक्स में लिखेंगे तो 2D मैट्रिक्स दोनों के ट्रांसलेशन के अलग थे और यहाँ पे स्केलिंग के अलग है। पर 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स जब हम लिखते हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स लिखने का तरीका एकदम से डिफरेंट होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2D में यहाँ पे हम यहाँ हम इनटू इस्तेमाल कर रहे हैं, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2D में जब हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो वहां पे प्लस यूज होता था, लेकिन यहाँ इनटू यूज हो रहा है। तो इसका मतलब 2D के केस में इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम है। बट जब मैं 3D में अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन होता था और ट्रांसलेशन में भी ये मल्टीप्लीकेशन होता था। तो इसलिए हम इसको 3D में अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं कि एग्जांपल समझने की कोशिश करते क्या होता है। एक सिंपल से एग्जांपल दिया हुआ है A, B एंड C, जिसको हम 2 यूनिट x डायरेक्शन में और 2 यूनिट
y डायरेक्शन पे इंक्रीज करना है, यानी स्केलिंग फैक्टर। तो उसके लिए हमारे पास जो ये बेसिक जो आपके पास इक्वेशन होता है ऐसा ही होता है। आप स्केलिंग फैक्टर यूज करते हैं एज वेल एज पॉइंट मैट्रिक्स यूज करते हैं। तो ये दोनों को आप जैसे ट्रांसलेशन के लिए किया था वैसे यहाँ भी अप्लाई करते हैं। पॉइंट मैट्रिक्स को जो होता है हमेशा वर्टिकली लिखा जाता है। तो देख सकते हैं कि पॉइंट मैट्रिक्स के लिए 2 5 7 ये जो होता है हमारे पास वर्टिकली ये लिखा गया है। तो इस तरह से हम लिख रहे हैं और यहाँ पे हमारा जो होता है स्केलिंग मैट्रिक्स है। तो इसके जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यू हैव गॉट दिस रिजल्ट। तो ये तो बहुत ईजी हो रहा है कि आप जो हो रहा है कि एक तरीके से तीनों पॉइंट में आप जब स्केलिंग फैक्टर यानी स्केलिंग अप्लाई करते हैं तो आपको एक नया रिजल्ट मिलता है। लेकिन आपको यहाँ पे रिजल्ट तो मिल रहा है लेकिन एक प्रॉब्लम्स भी आते हैं। अब वो प्रॉब्लम्स क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गया कि हम सॉल्व कैसे करते हैं इसको। अब आते हैं प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स क्या होता है वो देखिए। प्रॉब्लम में जैसे सपोज कर लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट है जो कि यहां बना हुआ है। अब इस स्क्वायर ऑब्जेक्ट को अगर मैं स्केलिंग फैक्टर का अप्लाई करके मैं एक नया ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो इसका मतलब है ये अप स्केलिंग हो रहा है, यानी इसका साइज बढ़ेगा। तो डेफिनेटली आपको जो रेड कलर में बॉक्स दिख रहा है दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज, यानी वो इंक्रीज होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये नेचुरली ये इंक्रीज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहां से इसका साइज यहां बढ़ गया है। तो इसका मतलब है कोऑर्डिनेट भी बदल गया है तो इसलिए इसका साइज बड़ा दिख रहा है। लेकिन यहां पे आपको सोचने वाली बात है यहां पे, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये पॉइंट है 1 1, ये पॉइंट अगर मैं यहां पे देखता हूं तो इट इज गोइंग टू बी शिफ्टेड, यानी पहले ये यहां था नीचे था अब ये थोड़ा सा ऊपर चले गया। तो इसका मतलब होता है कि हमारा स्केलिंग तो हमको दिख रहा है लेकिन साथ साथ में एक दूसरा भी ऑपरेशन दिख रहा है जिसमें क्या हो रहा है कि जो आपका पॉइंट है वो शिफ्ट हो जा रहा है। तो इसका मतलब है यहां पे दो चीजें परफॉर्म हो रही है, स्केलिंग हो रही है और साथ में इसमें ट्रांसलेशन भी हो रहा है। तो ये चीज होता है हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक। तो यही चीज आपको बताने के लिए मैंने इसको आपको समझाया था कि स्केलिंग कैसे होता है और स्केलिंग के बाद जो होता है आपका जो ट्रांसलेशन है वो कैसे परफॉर्म होता है। तो इस चीज को रोकना है। तो इसका मतलब है कि नॉट ओनली द ऑब्जेक्ट साइड इज गोइंग टू बी चेंज, इट ऑल्सो मूव्ड। मूव्ड मतलब ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। सो हाउ इट विल बी प्रिवेंट, इसको कैसे रोकना है, दैट इज नोन एज एन अनडिजायरेबल इफेक्ट। इस अनडिजायरेबल इफेक्ट को रोकने के लिए हमको सॉल्यूशन खोजना है। तो उसका सॉल्यूशन यहां दिया हुआ है। इसमें यह बताया गया है कि आपको अगर इस अनडिजायरेबल जो प्रॉब्लम है इसको रोकना है तो इसके लिए आपको एक किसी भी पॉइंट को एक आर्बिट्री पॉइंट मानना पड़ेगा और जिसको हम लोग बोल रहे हैं पाइवट पॉइंट या फिक्स पॉइंट, जिसके रेफरेंस में आप उसको स्केल करोगे। तो जैसे ही आप करोगे तो उस रिस्पेक्ट में वो साइज बढ़ेगा। तो ऑब्जेक्ट जो होता है उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप देखोगे मूव नहीं करेगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि अगर ओरिजिन आपका पॉइंट है तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपका वो पॉइंट मूव कर रहा है, यानी 1 1 ओरिजिन के रिस्पेक्ट में शिफ्ट होकर चले गया, जबकि नहीं करना चाहिए था, 1 1 को अपने जगह में फिक्स होना था। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो किसी भी, तो इसी तरह से जैसे हमारा रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन था जिसके बेस पर हमने मूव किया तो प्रॉब्लम आया, उसी तरह से हमारा जो एक रेफरेंस पॉइंट है ले लेंगे। अगर ओरिजिन हमारा रेफरेंस पॉइंट है तो इसका मतलब है कि उसके बेस पर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो उस हिसाब से वो इफेक्ट करेगा। तो लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम किसी एक पॉइंट को फिक्स करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो 3 स्टेप्स प्रोसेस होता है उसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैकवर्ड ट्रांसलेशन करेंगे। तो बैकवर्ड ट्रांसलेशन करने के लिए आपको ट्रांसलेशन फैक्टर चाहिए। तो वो जो ट्रांसलेशन फैक्टर होगा उस पाइवट पॉइंट जो आपने सपोज किया है उस वैल्यू को आप यहां पे प्रोवाइड करेंगे। तो ये वैल्यू जब आप यहां पे प्रोवाइड करते हैं तो यानी जो tx होता है वो px हो गया, ty जो होता है py होगा। इसके बेस पर आप बैकवर्ड ट्रांसलेशन कर रहे हो। और दूसरा जो होता है आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे ही बैकवर्ड ट्रांसलेशन परफॉर्म हो गया तो आप अप्लाई कर रहे हो स्केलिंग, यानी ये 1 by 1 प्रोसेस है। जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे वो अप्लाई होगा। यानी पहले जो पॉइंट मैट्रिक्स है उसमें आपका बैकवर्ड ट्रांसलेशन अप्लाई होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसके आप स्केलिंग मैट्रिक्स अप्लाई करोगे और उसके बाद फिर से वापस जो रिजल्ट आया उसमें फॉरवर्ड ट्रांसलेशन करेंगे। तो इस तरह से 3 स्टेप्स प्रोसेस है। तो यहां पे आपको साफ साफ दिखाया गया है कि ये जो पॉइंट है अगर आपका रेफरेंस पॉइंट है, यानी इस पॉइंट को आपने रेफरेंस पॉइंट किया तो इसको ओरिजिन पे लेके आना। तो जैसे आपने ओरिजिन पे लाया तो देखिए कि आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर आप स्केलिंग ऑपरेशन करते हो तो ये ऑब्जेक्ट जो होता है चारों डायरेक्शन पे बढ़ गया है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने यहाँ पे वापस शिफ्ट कर दिया। तो इसका मतलब है कि पहले जहां पॉइंट था उसी पॉइंट में आ गया और आपका ऑब्जेक्ट देखिए लार्ज हो गया, इनलार्ज हो गया। और साथ ही साथ जो होता है आपका जो अनडिजायरेबल जो कंडीशंस थे, अनडिजायरेबल जो इफेक्ट था वो आपको नहीं दिख रहा है। तो यानी एक चीज को परफॉर्म करने के लिए आपने 3 ऑपरेशन सीक्वेंशियली परफॉर्म किया। उसी चीज को यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से बताया गया है, एक समझाया गया है कि अगर आपको कुछ शॉर्टकट अपनाना है तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला तैयार कर लीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए तो बहुत इजी पड़ता है।
तो यहाँ पे वही ऑपरेशन है कि आप पाइवट पॉइंट को शिफ्ट किए ओरिजिन पे, फिर उसके बाद उसको साइज को डिक्रीज किए, फिर वापस पाइवट पॉइंट के लेके जगह ले गए, तो जिससे कि आपका जो होता है स्केलिंग तो दिख रहा है, साथ में कोई ट्रांसलेशन नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए आपके पास जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है, यानी पहला वाला जो होता है ऑपरेशन, ये पहला ऑपरेशन है, ये दूसरा ऑपरेशन है जो कि हम लोग बात कर रहे हैं कि स्केलिंग हो रहा है, और तीसरा जो ऑपरेशन है यू कैन सी दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड ट्रांसलेशन। तो ये जो बैकवर्ड ट्रांसलेशन फॉरवर्ड ट्रांसलेशन की जो वैल्यूज है सेम होती है, सिर्फ जो नेगेटिविटी है साइन चेंज हो जाता है। तो ये जब अप्लाई करते हो तो इसका मतलब है 3 स्टेप्स प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हो, यानी 3 सीक्वेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो फिर आप डायरेक्टली एक मैट्रिक्स यूज करके बना सकते हो, वो मैट्रिक्स आपका ये होगा। तो इसका मतलब है ये तीनों मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका रिजल्ट मैट्रिक्स यही आएगा। तो आप अगर ये मैट्रिक्स निकाल लेते हो तो इसको डायरेक्टली पॉइंट पे अप्लाई करोगे तो ये जो 3 स्टेप्स प्रोसेस है वो चीज एक स्टेप में ही कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए ये मैट्रिक्स होना आपके पास जरूरी है। तो ये एक मेथड बताया गया है कि शॉर्टकट आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट में एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका मैंने जो अभी समझाया था वही चीज होता है। इसमें ये बताया गया है कि हमको स्केल करना है, जो पॉलीगॉन दिया हुआ है उसको ए के रेफरेंस में स्केल करना है, यानी ए हमारा जो होता है फिक्स पॉइंट है, पाइवट पॉइंट है, जिसके रिस्पेक्ट में हमको एबीसी के साइज को इंक्रीज करना है बाय 2 यूनिट्स इन एक्स डायरेक्शन एंड 2 यूनिट्स इन वाई डायरेक्शन। तो उसके लिए डेफिनेटली ये 3 स्टेप्स ऑफ ऑपरेशन आपको करने पड़ेंगे। पहले जो बैकवर्ड ट्रांसलेशन अप्लाई करना पड़ेगा, फिर जो होता है स्केलिंग करना पड़ेगा, फिर जो होता है फॉरवर्ड ट्रांसलेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए पॉइंट मैट्रिक्स आपको 1 बाय 1 आपने लिखा है, तो पॉइंट मैट्रिक्स देखिए मैंने ए के लिए ये लिखा है, उसके बाद जो होता है मैंने बी के लिए ये लिखा है, के लिए हमने ये वैल्यू लिखा है, और उसके बाद सी के लिए वैल्यू लिखा है, और उसके बाद जो था हमारा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स यहाँ -2 -5 दिया हुआ है, सेम ट्रांसलेशन मैट्रिक्स यहाँ पे +2 +5 यानी फॉरवर्ड ट्रांसलेशन, यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर के लिए 2 और 2 मैंने अप्लाई किया। अब ये सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन कैसे होगा, पहले जो पॉइंट मैट्रिक्स है उसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट मैट्रिक्स को मैं जो होता है इसके साथ अप्लाई करूंगा, उसके बाद जो मुझे रिजल्ट आएगा उसको फिर मैं इसमें अप्लाई करूंगा। तो इस तरह से मुझे जो होता है फाइनल आपके पास ये जो रिजल्ट है वो दिख रहा है A डैश B डैश एंड C डैश। तो इसको अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको एक इफेक्ट दिखेगा कि आपको 2 चीजें करनी है। पहला चीज तो होता है कि ओरिजिनल मैट्रिक्स को ड्रॉ करना है, यानी ओरिजिनल फिगर है उससे ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद जो फाइनल फिगर है उससे ड्रॉ करेंगे, तो आपको दिखेगा कि A के रिस्पेक्ट में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बढ़ा हुआ दिखेगा, यानी राइट डायरेक्शन और टॉप डायरेक्शन में वो इंक्रीज होता दिखेगा। इसको आप बना के मुझे मेल कर सकते हैं, मुझसे भेज सकते हैं कि किस तरह से होता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको समझ में आ गया है कि स्केलिंग कैसे काम करता है। उसमें अगर हम पाइवट पॉइंट का यूज करते हैं तो जो अनडिजायरेबल कंडीशन है उसको कैसे हम बचा सकते हैं, यानी उससे हम दूर रह सकते हैं, वो इफेक्ट को आने नहीं देंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आया और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी अगर आपको समझ में आया तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो वंस अगेन